जरा बात एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं। अहम और बड़ी खबर इसलिए ये अहम है क्योंकि अब जो बात हम करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक सीधे सीधे से बनता है जी ड्रग्स के साथ, और ड्रग्स के साथ मतलब कि किस तरीके से मंशियात का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और कितने लाख लोग जो है वो इस मंशियात की लत में आ गए हैं। अब तक हम गैर सरकारी इदारों से आपको तफसीलात फराहम करते थे, लेकिन आज सरकारी तौर पर एक फिगर सामने आया है जिसके तहत 6 लाख लोग जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। सरकारी तौर पर इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि कमोबेश 6 लाख लोग ऐसे हैं जो बराह रास्त ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं, और उनमें 90% आबादी जो है यानी 90% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र की हद 17 साल से शुरू होती है और बालाई हद जो उनकी है वो 33% है। सबसे ज्यादा 17 से 33 साल की उम्र तक लोग इस दलदल का शिकार हो रहे हैं। सरकारी आदादोशुमार 6 लाख, गैर सरकारी आदादोशुमार जो है वो इससे ज्यादा है, लेकिन फिलहाल अगर सरकारी आदादोशुमार को मैं बेस मानूं तो 6 लाख भी बहुत कम नहीं है, और उसमें 90%, 6 लाख में 90% नौजवान 17 साल से 33 साल की उम्र की हद। और ये डाटा स्टेट लेवल कमेटी ऑफ नार्को कोऑर्डिनेशन की मीटिंग के दौरान सामने आया है। नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग चीफ सेक्रेटरी ने कल बुलाई थी, उस मीटिंग के अंदर इस बात का खुलासा हुआ कि 6 लाख लोग बराह रास्त ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें 17 से 33 साल की उम्र के लोग जो है वो 90% है। चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो हुक्मनामा इसके बाद जारी किया गया, कहा गया कि रिहैबिलिटेशन विक्टिम्स की बड़े पैमाने पर की जाए, यानी रिहैबिलिटेशन उन लोगों की जाए जो लगातार ड्रग्स लेते हैं। लेकिन इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, इस पूरे ऑर्डर के अंदर जो एंटी नारकोटिक टेरर फोर्स के लिए दिया गया है, उसमें मुझे एक चीज नजर नहीं आई कि मंशियात का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कुछ आप करेंगे। देखिए, लगातार वो कोई दिन नहीं है जब हम आपको ये वीडियोस इस तरीके के नहीं दिखाते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर नहीं देखते हैं कि कितने हजार किलो जी पकड़े गए और क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एंटी नारकोटिक टेरर फोर्स का काम बेहद अच्छा चल रहा है। जम्मू श्रीनगर के अंदर बड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आज तक सरगने की गिरफ्तारी कभी तक नहीं हुई कि जनाब ही इज द मेन कल्प्रिट, जो जिसकी तारे पाकिस्तान से है, जिसकी तार पंजाब से है, जिसकी तार अदर स्टेट से है, जहां से ये अफीम आता है, जहां से ये चर्च आता है, जहां से ये गांजा आता है, जहां से मंशियात आता है। तो एक तो वो आज तक देखने को नहीं मिला। लेकिन सरकार ने अब मैपिंग का फैसला लिया, यानी जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मंशियात को उगाया जाता है, और उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने अब बड़े पैमाने पर जो है वो कदम उठाए। सैयद जमूल के पास चलते हैं। सैयद जमूल, आज सरकारी आदादोशुमार ये बताते हैं कि 6 लाख से ज्यादा, एक तरफ बाकी बीमारियां अभी कम नहीं हुई थी या परेशानियां कम नहीं हुई थी, लेकिन आज के वक्त में भी मंशियात का कारोबार या इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुलविस लोगों की तादाद लाखों में बनती है। कितना बड़ा चैलेंज और परेशानी मकामी सतह पर इंतजामिया के लिए और वालिदैन के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में खुसूसन बेदारी मुहिम का आगाज गुज़श्ता 2-3 बरसों के दौरान किया गया। इससे कबल कितने लोग थे उसके एदाद-ओ-शुमार या आंकड़े जो थे वो खुफिया तरीके से रखे जाते थे, लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में जो कल इंतहाई अहम कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें ये बात सामने आई कि 6 लाख के करीब अब जम्मू कश्मीर में 17 और 33 बरस के बीच में नशीली अद्वियात, मनशियात का इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और बकिया इलाकों में पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के लोकल यूनिट जो है वो इस तरह से गिरफ्तारियां अमल में लाती है बहुत सारे लोगों की जो इसमें मुलविस पाए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर अभी तक उलमा, खतीब हजरात, रिलीजियस हेड्स और वो मकामात जिनका असर सियासी तौर पर और समाजी तौर पर बड़ा असर रखता है,
उनकी बात में बड़ा दम होता है। हमने अभी तक इस बारे में ज्यादा बात नहीं की है। वजूहात कुछ भी हों, लेकिन मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट, लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह, गिरफ्तारियां होती रही, बच्चे को कोर्ट से जमानत मिलती रही, पुलिस बेबसी में रही, क्योंकि जिस वक्त आप चालान पेश करते हैं उसके बाद इस बच्चे की जमानत तो आप दे ही देते हैं, और वो दोबारा घर आकर वालिदैन से असरार करता है कि वो बाहर जाना चाहता है, वो चंडीगढ़ में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, पंजाब जाना चाहते हैं, दिल्ली में रहना चाहते हैं, यानी वो फैमिली से दूर रहना चाहता है, अलग अलग दूसरे माहौल में रहना चाहते हैं, जहां पर उसकी इन आदतों को रोकने के लिए या चेक करने के लिए कोई वहां पर मैन पावर खड़ा ना हो। इसी तरह से मुझे लगता है कि कश्मीर में खासकर सोपोर, बारामूला, शोपियान, कुलगाम, बांडीपोरा शहर के डाउनटाउन, सिविल लाइन एरिया, लो लाइन एरियाज में बड़ी तादाद में केसेस आने लगे हैं। और बड़ी अहम बात है कि जो लोग ये मनशियात का कारोबार करते हैं, जो लोग ये मनशियात के आदि इन बच्चों को बनाते हैं, 17 साल की उम्र आप 11th क्लास में या 10th क्लास में होंगे, उसके बाद 33 तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर जिस्म को ये खोखला कर देता है, आपके अजहान, आपके सोच को, सलाहियतों को खत्म कर देता है। उसके बाद जब इस उम्र के पड़ाव में बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे जाने लगते हैं तो दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ते एक चेन बन जाता है। लेकिन पुलिस, और मुझे लगता है कि इस पे सेमिनारों की जरूरत है, इस पे बात खुलकर करने की जरूरत है, ताकि इस आने वाली पौध को, आने वाली जनरेशन को हम बचा सकें। और आजकल आपने देखा होगा आसिफ की मुख्तलिफ अजला में पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू करी। कल ही मैंने देखा कि राजपुरा पुलिस में डीवाईएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद शफी ने गिरफ्तारियां लाई, कहा एजाज नजार ने एजाज अहमद डार को ये चीजें देनी थी और बाद में हमने इतनी बहुत वहां से जब्त की। इसी तरह से कम्युनिटी और सोशल पुलिसिंग का बड़ा अहम रोल है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन के बाद जो है वो उन अफराद की है जो रिलीजियस हेड के तौर पर है, मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखते हूँ, लेकिन उनकी बात जो है उस पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के साथ इस मर्ज को खत्म किया जा सकता है। वो ये कि आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि हालांकि वक्तन फक्तन जब भी रिपोर्ट्स आई हैं पुलिस की, या हमने देखी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट्स में भी ये खुलासा होता रहा कि सरहदों से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक मंशियात का कारोबार करने वालों का जो चेन है वो कम होने के बजाय हर गुजरते साल के साथ बढ़ा है। लेकिन जिन लोगों को वालिदैन की तरफ से, जिन नौजवानों को या फिर इंतजामिया की तरफ से मेन स्ट्रीम में लाकर उनको फिर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होता है या उनकी काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, क्या वो जिस हिसाब से हमारी परसेंटेज है आज के वक्त में वैली के अंदर या जम्मू प्रोविंस के अंदर, उस हिसाब से नौजवानों की जो तादाद है अकॉर्डिंग टू दैट डेटा हमारे पास वो सेंटर्स हैं, उस हिसाब से काम कर रहे हैं? अगर हैं तो अवेयरनेस आज के वक्त में कितनी है? बहुत कम है। देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड जितना भी अभी तक काम सरकार की तरफ से किया गया, आपने गिरफ्तारियों की बात की, आपने उन लोगों के बारे में जो किसी मुल्क से, किसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह सफर करके उनका ये कारोबार है जिसको धंधा कहते हैं, और जिसमें वो ना आप देखते हैं ना ताप देखते हैं, कौन लोग खाते हैं, क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं अगले साल में ये इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हालांकि उनकी तादाद बहुत कम है, हमारे एसएमएचएस और बाकी अस्पतालों के साथ साथ मुख्तलिफ वार्ड्स में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में एक यूनिट रखा गया है। पुलिस का रिहेबिलिटेशन रिकाउंसिलेशन जो है वो भी अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन जी बेशतर वालिदैन अपने बच्चों को वहां रखना नहीं चाहते हैं। बेसिक प्रॉब्लम दूसरी है कि जब बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है तो बच्चे के सामने ये बच्चा ही हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त वालिद असरार करता है कि इसकी गलतियों की वजह से इसे बहुत ज्यादा तब्दीली आई है, तो कहीं माँ का प्यार, कहीं नानेहाल से फोन आएगा, कहीं रिश्तेदारों की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, बच्चा रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहना नहीं पसंद करता है, और जिसकी वजह से रिहेबिलिटेशन सेंटर की जो क्रेडिबिलिटी या जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो कहीं हमें कम नजर आती है। लेकिन जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, कुछ लोग जो हमने कई एक डॉक्टर से बात की तो कुछ बच्चे वापस आ गए जिनकी जहनी नशोनुमा में तब्दीली आई है, और उन्होंने अहद किया हुआ कि आइंदा वो इस तरह से मंशियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अशफाक साहब, बड़ी अहम बात है कि हमने बहुत असासा खोया, हमने कम उम्री में बच्चों को आपस में लड़ते पाया, हमने कई बच्चों को आपस में नशीली मंशियात का इस्तेमाल करने के बाद आपस में लड़ बैठते हैं और एक दूसरे की जान भी लेते हैं। इतनी खतरनाक है ये मंशियात, इतनी खतरनाक है ये चीजें। जमुल, आप स्टैंड बाय पे रहिएगा क्योंकि एक और चीज भी है, वो जरा हम थोड़ी देर में आपके पास दोबारा आएंगे। लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट जो साल 2021 जून के महीने में आई थी, उसमें 3 साल का खाका दिया गया था, गैर सरकारी इदारों की तरफ से कहा गया था, और ये कहा गया था देखिए जो 2018-19-20 या 18-19-20 है उसमें ड्रग का मामला जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और कितना बड़ा है जी?
आपकी मेरी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा है, 1500% बड़ा है। यह गैर सरकारी तौर पर एक रिपोर्ट सामने आई थी और उसमें यह कहा गया था मेजर पोर्शन ऑफ ड्रग्स जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर आता है जी, और कुछ पोर्शन ऑफ ड्रग जो है वो यहीं पर उगता है। और यही वजह जो यहां पर उगता है उसके लिए एंटी नारकोटिक टेरर फोर्स जो है, टास्क फोर्स जो है, उसको ये कह दिया गया कि जहां जहां पर भी कल्टीवेशन होती है उसका प्लान बनाया जाए उस जमीन को लिए, और वहां पर एक इंतबा जारी करते हुए कहा जाए कि ना करें, और अगर करते हैं तो सीधे उन्हें बुक किया जाए ताकि इस तरीके की कार्रवाई आइंदा ना हो। ये तो यहाँ की लोकल की बात है। लेकिन जो डॉक्टर डिएडिक्शन सेंटर्स के साथ जुड़े हुए या मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े हुए, उनका मानना है कि जनाब अब वो मामला नहीं है जी जो आज से 2 साल पहले हुआ करता था कि बहुत कम लोग आते थे। अब तो बहुत सारे लोग आते हैं और उन्हें अकोमोडेट करने के लिए भी अब हमें परेशानियां हो रही है। यानी जो आसिफ आपको बता रहे थे, जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है वो कितना मजबूत है जी, वो इस तरीके से आपको अंदाजा लग सकता है। और एक जमाना था साल 2008 से 2010 के दरमियान जब आपके पास 308-309 पेशेंट टोटल एक साल के दौरान थे, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके इतना बढ़ा कि 1500% तक उछाल हुई। और सरकार आज अपने डाटे में खुद बता रही है कि 6 लाख के करीब बच्चे हैं जी जो इसका ले रहे हैं, और उम्र की हद खुद बता रहे हैं 17 से 33। तो बराए करम इसमें 2 चीजों का हमने सबने एज अ सोसाइटी के ध्यान रखना होगा। एक ये कि मैंने खुद अपने आसपास देखना है कि किसका बिहेवियर बदल रहा है और क्यों ये बिहेवियर बदल रहा है, और अगर ये बिहेवियर बदल रहा है तो इससे बात करें, इससे नफरत ना करें। एक तो ये, दूसरा इनके वालिदैन को इसकी बात से आगाही दिलाए। और वालिदैन से मेरी हाथ जोड़कर आज ये दरख्वास्त है जी, अक्सर जो अभी तजम्मुल भी बता रहे थे, एक बड़ी परेशानी जो हमारी है वो ये है कि सोशल स्टिग्मा जी, अब माशरे में क्या कहे जगह बेटा इसका चर्सी निकला, बेटा इसका ड्रग एडिक्ट निकला, तो वो ये बात को दबाना चाहते हैं, और दबाते दबाते वो इस हद तक दब जाते हैं, या तो उनका मर्डर होता है, या घर में चोरियां शुरू होती है, या उस बच्चे को कहीं पर डेड बॉडी मिलती है, या फिर पुलिस थाने में या लॉकअप में उसको जाना पड़ता है। तो वो चीज ना हो, अगर आप बात करेंगे तो इसका हल है, बच्चे से बात करें, सोसाइटी से बात करें, और सोसाइटी के जिम्मेदारों को खुलकर इस पर सामने आना पड़ेगा। ये तो जनाब थी सरकारी तौर पर।